जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, दैनिक जीवन में हर इंसान कई छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करता है। इनमें से कुछ तो पलक झपकते ही सुलझ जाती हैं, किंतु कुछ परेशानियां लंबे समय तक इतना उलझा देती हैं कि मानसिक अशांति के कारण इंसान को चैन से नींद भी नहीं आती, सो भी नहीं पाता और जी भी नहीं पाता। इनमें पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, व्यवहार व कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी बातें शामिल होती हैं। कई व्यक्ति यदि धन से समृद्धशाली है, धन है, पैसा है, तो इज्जत नहीं है। घर के लोग उसका मान सम्मान नहीं करते, समाज के लोग, बाहर के लोग उसका मान सम्मान नहीं करते। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही उदासीन रहने लगता है। यदि इज्जत है, सम्मान है, तो पैसा नहीं है, यानी कुछ ना कुछ कमी हमारे जीवन में है ही। हम एक चीज से निपटते हैं, एक समस्या का अंत होता है और दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। कभी परिवार का कोई मेंबर इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि उसका कष्ट हमसे देखते नहीं बनता। वह शारीरिक कष्ट तो वह व्यक्ति सहन करता है, किंतु मानसिक कष्ट परिवार के अन्य सदस्य। बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। ऐसे में क्या किया जाए? अगर आप में से किसी के परिवार में भी ये समस्या है, बुरी तरीके से आप उलझे हुए लग रहे हैं और चाहते हैं कि जीवन शांत और सुकून भरा हो, तो जीवन साधने वाले हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण, सुंदरकांड और साथ ही शिव महापुराण, इनसे जुड़िए। इनमें ऐसी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई हैं, हमारे पुराणों में उल्लेख है कि जिससे हम अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। सुंदरकांड और रामायण में भी हनुमान जी का स्मरण कराने वाली बहुत सारी चौपाइयाँ ऐसी हैं जिसे कर कर हम बहुत राहत प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में कष्ट कब आता है? जब उसका मंगल ग्रह उसका साथ नहीं देता। यदि आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे, शनि ग्रह आपका साथ दे, तो बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही सुलझ जाती है। और परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती? सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां तो होती ही हैं, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका अंत नहीं होता दिखाई देता, और जिसको सहन करना, बर्दाश्त करना भी हमारी परिस्थिति से बिल्कुल ही प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता। आज मैं अपने इस वीडियो में जो बताने वाली हूँ, जो उपाय बताने वाली हूँ, बहुत ही साधारण है और बहुत लोग करते भी होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा करने का तरीका अलग होगा। जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है, यदि आप वैसा ही करते हैं जैसे मैंने इसमें वर्णित किया है, किसी पुराण से निकालकर, यदि आप वैसा ही करते हैं, आप 100% अपनी समस्याओं को अपने से दूर कर सकते हैं। और इसीलिए आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट्स में जय हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार परेशानी में है, तो उसके साथ आपको अवश्य ये वीडियो शेयर करना चाहिए, जिससे उसकी परेशानियां भी मिटें, वह भी अपनी समस्याओं को दूर कर सके। दोस्तों, अब मैं जो उपाय बताने वाली हूँ, वह आप किसी भी मंगलवार को या शनिवार को कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप घर में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको मंदिर जाना है। आप यदि आपके घर में हनुमान जी की फोटो लगी हुई है, प्रतिमा है, तो आप उनके समक्ष ये कार्य कर सकते हैं। आप छोटे से कोई कटोरे में, प्याले में, या हवन कुंड आपके पास होगा, तो थोड़ी सी छोटी सी कंडी जला लीजिए। 2 लौंग, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा शुद्ध घी, आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। आप ये लेकर बैठें। दोस्तों, आप जिस दिन भी यह उपाय करना चाह रहे हैं, जैसे मंगलवार या शनिवार, आप सुबह उठें, सूर्योदय से पूर्व यदि आप स्नान कर लें तो बहुत ही अच्छा है, या नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। सुबह निवृत्त पूरी जो सुबह की क्रियाएं होती हैं आपकी,
स्नान आदि उसे निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि हो सके लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं तो लाल या संतरी ऑरेंज कलर के आप वस्त्र धारण करें और मानसिक भावों को हनुमान जी में एकदम लगा लें। हनुमान जी के समक्ष आपके घर में यदि हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो है तो आप उनके समक्ष बैठकर अपने मन में पहले 1 मिनट का मौन रखकर आप हनुमान जी को अपने अंदर विराज लें। ऐसा लगे कि आपकी आंखों में एकदम हनुमान जी की प्रतिमा स्वयं आ गई हो। फिर आप लाल चंदन ले लें, थोड़ा सा सिंदूर और सुगंधित पुष्प एक थाली में रख लें, सुगंधित धूप बत्ती रख लें और लाल रंग का ही आसन दक्षिण दिशा में मुंह रखकर, मतलब आपको जो आपका फेस है, डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आप उस तरफ फेस करके बैठें और यदि आपके यहाँ हवन कुंड है तो आप कंडी जलाकर पहले से रख लें। छोटी सी कंडी चाहिए, 2 लौंग, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा ही शुद्ध घी। साथ ही जो आवश्यक सामग्रियाँ बताई गई है, धूप बत्ती, यदि लाल आसन है तो लाल आसन और नहीं है तो कुशाक आसन भी चलेगा। यदि लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं तो लाल वस्त्र धारण कर लें और मूंगे की माला यदि आपके पास है तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा रहता है। यदि नहीं है तो आप किसी भी माला से, रुद्राक्ष की माला भी कर सकते हैं। यदि आपके पास मूंगे की माला है तो बहुत ही उत्तम, यदि नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी यह उपाय कर सकते हैं। आप इन सब सामग्रियों को अपने पास रख लें, भगवान प्रभु में अपना मन लगाएं, हनुमान जी को अपने अंदर समाहित मानें। एक मन में दृष्टि ऐसी लाएं कि लगे कि हनुमान जी हमारे पास ही विराजे हुए हैं। आप हनुमान जी को लाल चंदन समर्पित करें, सिंदूर समर्पित करें, सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। यदि पुष्प भी लाल रंग के हैं तो बहुत ही अच्छा है। धूप बत्ती लगाएं और उसके बाद जो मैं ये मंत्र बताने जा रही हूँ, आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उससे पहले आप जो आपने कंडी जला के रखी है, भोग स्वरूप आप उसमें जो आपने गुड़, घी और 2 लौंग यह रखी है वह समर्पित कर दे अग्नि पर, कंडी पर। वह आपने एक तरह से भगवान हनुमान जी के समक्ष, जब आप कंडी पर समर्पित कर रहे हैं, आप अपने मन की इच्छा, जो भी आपकी परेशानी है, आप बोल सकते हैं, मन ही मन सोच सकते हैं आपकी वह परेशानी, वह समस्या, जो मनोकामना है आपकी, वह कर सकते हैं। उसके बाद आप इस चौपाई का, यदि आपके पास मूंगे की माला है तो मूंगे की माला से, नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। आप मैं जो मंत्र बता रही हूँ वह उसका जाप आपको 108 बार करना है। मंत्र ध्यान से सुने। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भाजे। फिर से आप सुन ले एक बार। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भाजे। यह मंत्र है, इसका आपको 108 बार जाप करना है। आपने कंडी पे सब चीज़ जो समर्पित कर दी है, वह थोड़ी देर में जब वो पूरी हो जाएगी तो एक भस्मी का रूप धारण कर लेगी, एक भस्म बन जाएगी। आप उसको एक भरकर डिब्बे में भरकर रख लें और आप जब भी कोई कार्य के लिए निकलते हैं उसका तिलक कर लें। जो आपने मनोकामना की है वह आपकी इस कार्य से तो पूरी होगी ही, उसका आप रोज चाहें जब भी आपको लगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा आ गई है, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका घर में मन नहीं लग रहा, कुछ अजनबी सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप समझ लीजिए कि कुछ गलत शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर गई हैं। तब आप उस भस्म में से जो आपने अभी बनाई है, वह 108 जो मंत्र किए हैं, आपने जाप किया है, उससे वह अभिमंत्रित हो गई। आप उसको भर के डिब्बी में रख लीजिए और वह पूरे घर में छिड़क दीजिए। जिस दिन आपको लगे आप किसी विशेष काम के लिए निकल रहे हैं तो आप गले में अंदर अपने वक्ष स्थल पर थोड़ा सा तिलक करके निकलें। यदि आपके घर में किसी की तबीयत ज़्यादा खराब है, स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब होता जा रहा है, उसका तिलक आप उसको भी कर सकते हैं। आप जिस भी कार्य में सफलता चाहते हैं
वहाँ ये भस्म यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आप करके देखें। आपको मैं अभी छुपाई का मतलब बताने वाली हूँ, क्यों ऐसा कहा गया है। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि अंगद वो थे जिनने अपना एक पैर ऐसा जमा लिया था कि रावण भी नहीं उठा सके थे, कोई बड़े बड़े असुर भी नहीं उठा सके थे। तो आप मान सकते हैं कि वह कैसे होंगे अंगद। इसलिए इस चौपाई का मतलब भी उन्हीं से मिला जुला है। इस चौपाई के अर्थों में छुपा संदेश है कि राम रावण युद्ध में हनुमान और अंगद रूपी सद्गुणी शक्तियों के भय और आक्रमण से रजनीचर यानी राक्षस रूपी बुरी शक्तियां मैदान छोड़कर भाग गई थी। व्यवहारिक जीवन में भी दुखों का नाश करने वाले रुद्र के अंश महावीर हनुमान, इनके स्मरण से ही राक्षस रूपी भय, परेशानी और चिंता और बुरी भावों का अंत होता है। इसके बाद हनुमान जी को यथाशक्ति मिठाई का भोग भी लगाएं और आरती करें और बाद में हाथ जोड़कर विनती करें, क्षमा प्रार्थना करें। आप चाहें तो हर मंगलवार को ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसका फल तो आपको एक मंगलवार करने के बाद ही प्राप्त होने लगेगा। आप करें, करके देखें। आपको हमेशा चाहिए कि हनुमान जी मेरे साथ सदैव रहें, मेरी हर परेशानी में। कभी आपके समक्ष शत्रु खड़ा हुआ है और अपनी पुड़िया में भस्म आपके जेब में रखी हुई है, तो आप देखेंगे वह शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आप हमेशा छोटी सी पुड़िया में ये भभूत अपने पास रखें। आप देखना आपके जीवन में कैसा चमत्कारिक परिवर्तन होता है। करें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।